वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गुप्ता। तो हमने हमारे 3 चैप्टर्स जो थे मैथ ओलंपियाड के वो कंप्लीट कर लिए और हम 4th चैप्टर कर रहे हैं जिसके 20 क्वेश्चंस भी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन फ्रॉम 21, दैट इज एवरीडे मैथमेटिक्स। होपफुली आपने ये जो 20 क्वेश्चंस हैं ये सारे सॉल्व कर लिए होंगे, वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो प्लीज जाके आप उनको भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करो। And let's start. So 21st क्वेश्चन है, a flight take off at 6:30 am। कि एक फ्लाइट है वो 6:30 am पे टेक ऑफ करती है एंड लैंड्स एट द 1:30 pm और 1:30 pm पे लैंड करती है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट? तो फ्लाइट की क्या ड्यूरेशन हुई? सो 6:30 am उसने टेक ऑफ किया, तो 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 एंड 1:30। तो कितने आवर्स लगे उसको? 6:30 to 7:30, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो टोटल उसको कितने आवर्स लगे जर्नी में? 7 hours। सो ए ऑप्शन 7 hours, बी 6, सी 4 एंड डी इज 3 hours। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए। 22nd है, अंशिका यूज 250 grams ऑफ corn टू मेक 50 ml ऑफ सूप। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ corn इज रिक्वायर्ड फॉर 2 liter ऑफ सूप? तो जब मैं छोटी थी ना तो मेरी मम्मा ने एक बहुत अच्छी चीज सिखाई थी जो मुझे आज तक याद है, या मैं अपने बेटे को पढ़ाती हूँ तो मैं उसको जरूर ये ट्रिक बताती हूँ। इसको ट्रिक ही बोल दो तो अब कभी भी आंसर आपका गलत नहीं होगा। कि जो चीज आपको फाइंड करनी है ना उसको आप राइट साइड रखो। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कॉर्न रिक्वायर्ड। तो कॉर्न हमने फाइंड करना है, कितना कॉर्न चाहिए, तो उसको हम राइट साइड रखेंगे। तो भले ही यहाँ पे कॉर्न पहले दिया है, ml बाद में लिया है, लेकिन हम कॉर्न को राइट साइड रखेंगे। सो क्या है? 50 ml सूप बनाने के लिए कितना रिक्वायरमेंट है कॉर्न? 250 ग्राम। सो 1 ml बनाने के लिए सूप कितना रिक्वायर्ड होगा? 250 डिवाइडेड बाय 500। और 2 लीटर बनाना है तो 2 लीटर किसके इक्वल होता है? 2000 ml के, क्योंकि ml चल रहा है इसमें आप 2 लीटर नहीं लिख सकते हो, आपको सेम ही यूनिट चाहिए होगी। सो 2000 मिलीलीटर सूप के लिए क्या चाहिए होगा? जो इसका आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2000 से। ठीक है। सो 250, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 500 इंटू 2000। 20 से 20 कैंसिल, 5 1 5, ये 50 टाइम्स हो गया, 5 2 10 एंड ये 20 बच गई। तो कितना है ये? 100 ml। आपको क्या चाहिए? सॉरी, इट्स ग्राम, इट्स नॉट अ ml। कॉर्न की बात करें ना तो राइट साइड ग्राम है कि 1000 ग्राम आपको कॉर्न चाहिए होगा 2000 ml सूप बनाने के लिए। सो यहाँ पर है ए ऑप्शन 1000 ग्राम, बी है 2.5 kg और यहाँ पर है 1 kg, और डी है बोथ ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमें इस चारों ऑप्शंस को देखना है, देन हमें टिक करना है, क्योंकि 1000 ग्राम और 1 kg जो होता है वो सेम होता है। तो आंसर आएगा हमारा डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। Now, 23rd is Aradhya. Weight is 65 kg. Her brother's weight is 1/5 of her weight. Find the total weight of Aradhya and her brother. तो आपको उन दोनों का जो वेट है वो फाइंड करके आपको उसको टोटल बताना है। तो आराध्या का वेट तो हमें पता ही है कितना है, 65 kg। और उसका जो ब्रदर है उसका वेट है 1/5 ऑफ 65। आराध्या का 1/5 उसका फ्रैक्शन है। तो ऑफ की जगह हम क्या लगा देते हैं? मल्टीप्लाई एंड 65। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 1 5 और ये 13 टाइम्स जाता है, फिर 13 1 13। इट मीन्स उसके ब्रदर का जो वेट है वो 13 kg है। तो टोटल हमने बताना है, आराध्या का था 65 और उसके ब्रदर का है 13, तो टोटल कितना हो गया? 78 kg। सो ए इज 87 kg, बी इज 78 kg, सी इज 13 kg एंड डी इज 31। तो हमारा आंसर आया है 78 kg। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट।
Now 24th is Sneha sold 68 kg 745 gram rice and Manish sold 97 kg 285 gram rice. Who sold more rice and by how much? किसने ज्यादा सोल्ड किया वो तो देख के पता चल रहा है. इसने 97 kg सोल्ड किया है, इसने 68 किया है, तो किसने ज्यादा सोल्ड किया? मनीष ने. तो बी और डी में से हमारा कोई आंसर होने वाला है. कितना ज्यादा सोल्ड किया है उसके लिए हमें इनमें से डिफरेंस जो है वो फाइंड करना पड़ेगा. तो डिफरेंस फाइंड करते हैं हम इन दोनों के बीच का. तो यहाँ पे करते हैं 97, यहाँ पे मैं लिखूंगी केजी और यहाँ पे मैं लिखूंगी ग्राम. सो 285, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 68 एंड 745. 745 इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट तो डिफरेंस आ जाएगा. सो 5 minus 5 0, 8 minus 4 is 4. This will be 12. 12 minus 7 is 5 और यहाँ पे आ जाएगा 6. यहाँ से कैरी कर लेगा तो ये 8 और ये बन जाएगा 16. 16 minus 8 is 8. 8 minus 6 is 2. सो क्या आ गया? 28 kg एंड 540 ग्राम जो है वो मनीष ने ज्यादा सेल किया. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 kg 540 ग्राम. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. Now, 25th is Preeti traveled 54 kilometers 750 meter on Monday, 25 kilometer 453 meter on Tuesday and this much on Sunday. तो तीनों क्या उन्होंने डिस्टेंस बता दिया. How much total distance did she cover these 3 days? तो क्या कह रहे हैं इन 3 दिनों में उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है. ठीक है, तो तीनों का हम टोटल कर देते हैं. यहाँ पे हम लिखेंगे किलोमीटर और इधर हम लिखेंगे मीटर. तो किलोमीटर मंडे को है 54 एंड 750. ट्यूसडे को है 25 एंड 453 एंड वेडनेसडे को है 76 684. तो आपको ना इनको गलत नहीं राइट करना, नहीं तो आंसर ही गलत आ जाएगा. तो बहुत ध्यान से आपको इसको टोटल करना है. नाउ 4 plus 3 is 7. 5 plus 5 is 10 plus 8 is 18. 7 8. 8 plus 4 is 12. 12 plus 6 is 18. 6 plus 4 is 10 और ये 6 हो गया 16. 1 5 ये हो गया 7. 7 और ये 3. 2 plus 1 3 हो गया 10 plus 5 is 50. तो 156 किलोमीटर एंड 887 मीटर. सो 156 और 887 है डी. तो इतना जो डिस्टेंस है प्रीति ने ट्रेवल किया इन दिस 3 days. ठीक है, नाउ कम टू द अचीवर सेक्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ 26th है हर्षित गोज टू द क्लब एवरी इवनिंग बाय हिज कार. हर्षित जो अपनी कार से हर इवनिंग जाता है. द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर्षित बाय डिफरेंट रूट इज गिवन बिलो. तो अगर ए रूट से जाएगा तो 10 किलोमीटर ट्रेवल करेगा. बी रूट से जाएगा अगर क्लब जा रहा है 12 किलोमीटर 100 मीटर ट्रेवल करेगा. सी से जा रहा है तो 11 किलोमीटर 300 मीटर ट्रेवल करेगा. डी से जा रहा है तो 13 किलोमीटर ट्रेवल करेगा. ई रूट से जा रहा है तो 9 किलोमीटर एंड 400 मीटर ट्रेवल करेगा. ठीक है, स्टडी इट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है 26 का. तो इसमें क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दीज रूट इज 56 किलोमीटर. क्या जो इसने टोटल ट्रेवल किया है वो 56 किलोमीटर है. तो हमें टोटल करके देखना पड़ेगा. यहाँ होगा किलोमीटर और यहाँ पे होगा मीटर. सो दिस इज 10 किलोमीटर है, मीटर कुछ भी नहीं है. फिर 12 and 100 meter, then 11 and 300 meter, then 13 किलोमीटर है, मीटर नहीं है, and 9 किलोमीटर and 400. तो आपको नीचे के नीचे लिखना है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा. सो 4 plus 3 7, 7 plus 1 is 8. 9. अब देखो 800 मीटर आ गया, यहाँ पे तो सिर्फ 56 किलोमीटर है तो ये हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि इसमें मीटर भी है, इसमें तो ओनली किलोमीटर ही है. तो ये आंसर नहीं हो सकता. रूट ए इज द शॉर्टेस्ट रूट. क्या ए शॉर्टेस्ट है 10 किलोमीटर? नहीं. 9 किलोमीटर 400 ई रूट जो है वो शॉर्टेस्ट है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग.
रूट बी इज द लॉन्गेस्ट, रूट बी है 12 किलोमीटर 100 मीटर, नहीं, जो डी है 13 किलोमीटर वो लॉन्गेस्ट है। तो इट मीन्स ये तीनों के तीनों जो है वो इनकरेक्ट है, करेक्ट कोई भी नहीं है। सो हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे, दैट नन ऑफ दीज। Now, let's do the 27th question. The given clock shows the time at which the movie start. तो जो मूवी स्टार्ट हुई है वो 7:25 पे स्टार्ट हुई इन द इवनिंग, तो ये क्या है, पीएम है। द मूवी लास्ट फॉर 2 hours 45 minutes, जो मूवी है वो इतने टाइम तक चली। राहुल टेक्स 35 minutes टू रीच हिज होम, इतने टाइम तक मूवी देखने के बाद वो घर जब पहुंचा तो उसको 35 मिनट्स उसने ट्रैवलिंग पे लग गए थे। ठीक है, फ्रॉम होम फ्रॉम द थिएटर, फाइंड द टाइम एट विच द मूवी एंड, तो मूवी कब एंड होगी, पहले तो 2 hours के बाद, 2 hours के बाद क्या हो जाएंगे, 9:25 PM, ये तो 2 hours के बाद हुए, उसमें 45 मिनट्स को और ऐड करना है, तो क्या हो गया 10 और 4 5 6 7। ठीक है, अब 1 hour में तो 60 मिनट्स ही होते हैं, यहाँ पे 70 है, तो मैं 1 hour को इसमें से 60 माइनस करके 1 hour को इसमें ऐड कर देती हूँ, 10 बज के, अब इसमें कितने मिनट्स रह गए थे, 10, तो शाम की बात है, तो मतलब 10:10 रात को वो अपने घर पहुंचेगा, तो क्या आएगा 10:10 PM, तो ए ऑप्शन हमें दिख रहा है। फिर क्या पूछ रहे हैं, राहुल रीचेज हिज होम, घर वो कब पहुंचेगा, अब मूवी खत्म हुई है 10:10 पे, उसको 35 मिनट्स और लगे थिएटर से घर पहुंचने में, तो कब पहुंचेगा वो 10:45 PM पे। सो ए ऑप्शन इज आर करेक्ट ऑप्शन, राइट। नाउ कम टू द 28th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो इसमें 24 hours क्लॉक है, 24 hours क्लॉक होता है, जैसे कि 1 मॉर्निंग के 1 हुए एएम से लेकर, फिर जब 11 AM हो गया, फिर आ गया 12 PM, उसके बाद 1 ना होके 13 PM हो गया, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24, फिर जो सुबह के 12 है वो बच जाएंगे, यहाँ पे क्या हो गए 12 AM हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, और जो ये 12 hour क्लॉक है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 से 12 तो सेम ही रहेगा, इसके बाद अगेन 1 PM 2 PM 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड अगेन 12 AM हो जाएगा। तो ये दो तरीके के क्लॉक दे रखे हैं, आपको मैच करना है। तो 12:20 हुए हैं, तो 12:20 कब होंगे, जब 12:20 यहाँ पे भी 12:20 ही होंगे, सो 1 hour, 12:20 सो 1 का होगा आर। अब सेकेंड है 15:24, 15 में क्या बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, और 15:24 मीन्स 3:24, 15:24 मीन्स 3:24, सेकेंड का है एस, एस दोनों में ही एस है। अब थर्ड है 20:20, 20 कब बजते हैं, जब 10 o'clock हो, सॉरी, जब 8 o'clock होते हैं, है ना, तो ये 20:20 में क्या होगा 8:20 होगा, सो ये क्या हो गया, थर्ड इज रिलेटेड टू क्यू, सो थर्ड क्यू। अब है 23:24 पे क्या होगा, 11:24 हो जाएंगे, सो फोर्थ इज टी। नाउ करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ कम टू द 29th क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस ना मुझे थोड़े ट्रिकी लगते हैं, थोड़े इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, क्योंकि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट आप करोगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा कि ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो अभी क्या इन्होंने बताया है, द प्राइस ऑफ 2 पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड द कोला या सोडा इज ₹100, प्राइस ऑफ 1 चिप्स पैकेट एंड 1 कोला इज ₹70, और 2 चिप्स का प्राइस और 2 कोला और एक पॉपकॉर्न का प्राइस है ₹175, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स ऑफ पॉपकॉर्न, तो पॉपकॉर्न का प्राइस फाइंड करना है। तो थोड़ा ये ना ट्रिकी लगता है, बट फटाफट से करते हैं। जो चिप्स है, I will write C. So, soda, I will write SO or S only. And this is a popcorn, है ना? So, I will write P. So, इसमें क्या given है?
सबसे पहले जो इक्वेशन आती है कि ये जो 2 चिप्स हैं और एक कोला है वो 100 रुपीस का है। सो सी प्लस सी, 2 चिप्स प्लस एक जो सोडा है वो कितने रुपीस का है? 100 रुपीस का है। ठीक है, इसमें क्या गिवन है कि जो एक चिप्स है और एक कोला है वो 70 रुपीस का है। तो अगर मैं एक चिप्स और एक सोडा की प्लेस पे 70 लिख दूं तो मैंने गलत तो नहीं लिखा? करेक्ट है, इज इक्वल टू 100। तो एक चिप्स का पैकेट कितने का हो जाएगा? 100 माइनस 70 इज इक्वल टू ₹30। तो यहाँ पे मैंने चिप्स फाइंड कर लिए, कितने का हो गया वो? 30 रुपीज का। अब मेरे पास चिप्स आ गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से 2 चिप्स है और एक सोडा है वो 100 रुपीज का है। 2, यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ, 2 चिप्स प्लस सोडा इज इक्वल टू 100। एक चिप्स का कॉस्ट है 30 प्लस 30 प्लस सोडा इज इक्वल टू 100। चिप्स का टोटल हो गया 60 प्लस सोडा इज इक्वल टू 100। तो सोडा की कॉस्ट कितनी होगी? 100 माइनस 60 इज इक्वल टू ₹40। तो सोडा कितने का हो गया? 40 रुपीज का। ठीक है, अब हमारे पास चिप्स की कॉस्ट भी आ गई, सोडा की कॉस्ट भी आ गई, तो पॉपकॉर्न की तो हम फाइंड कर ही सकते हैं क्योंकि इन सबकी कॉस्ट मिला के 175 है। तो चिप्स प्लस सोडा प्लस पॉपकॉर्न, ये इक्वेशन बन गई। ये कितने के इक्वल है? ₹175 के। तो चिप्स है हमारे 30 के, एक और चिप्स है 30 का, सोडा है 40 का, एक और सोडा है 40 का, पॉपकॉर्न का हमने फाइंड करना है और इन सब की कॉस्ट है 75। तो इन सब का मैं टोटल कर लेती हूँ। 40 40 80, 80 प्लस 30 इज 110, 110 प्लस 30 इज 140। ठीक है, सो ये क्या हो गया? 140। ये इन सब की कॉस्ट हो गई और पॉपकॉर्न अलग से लिए जिनको टोटल है 175 रुपीज। तो पॉपकॉर्न कितने के हो गए? 175 माइनस 140, क्या कॉस्ट आ गई? ₹35। लेकिन अब उन्होंने पूछा है कॉस्ट ऑफ 2 पैकेट्स, पॉपकॉर्न के 2 पैकेट्स। तो 35 इंटू 2 इज ₹70 की जो 2 पॉपकॉर्न आएंगे वो 70 रुपीज के आएंगे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करके कैसा लगा। ठीक है ना, let's do the last question of this chapter. Anamika has 12 kg 350 gram of wheat flour. She used 3 kg 100 gram of flour in the first week. तो हम करते चले जाते हैं। अनामिका के पास पहले कितना है? 12 kg, kg मैं यहाँ लिखती हूँ, और 350 ग्राम उसके पास व्हीट फ्लोर है, आटा है। उसमें से उसने 3 kg और 100 ग्राम जो है वो यूज कर लिया। तो कितना बचा? 0, 5, 2, 12 माइनस 3 इज 9। तो मतलब 9 kg और 250 ग्राम उसके पास। अब क्या किया? फिर क्या किया? फर्स्ट वीक यूज कर लिया 4 kg 180 ग्राम ऑफ फ्लोर इन द नेक्स्ट वीक में उसने इतना यूज कर लिया। तो कितना बचा? 4 kg 180 ग्राम। तो माइनस करके कितना हो गया? 0, ये हो गया 15, 8 हो गया, ये आ गया 7 और ये 1, तो 0, 9 माइनस 4 इज 5। तो कितना बच गया? 5 kg एंड 070 ग्राम, ये बच गया। इफ शी यूजेस 1/3 ऑफ द रिमेनिंग फ्लोर, तो जितना ये रिमेनिंग बचा उसका 1/3 थर्ड उसने यूज कर लेगी वो कमिंग वीक में। फिर उसके बाद हाउ मच फ्लोर विल बी लेफ्ट आफ्टर दिस वीक? तो पहले हम फाइंड करते हैं 1/3 ऑफ दिस। तो क्यों ना मैं इस पूरे को ग्राम में कन्वर्ट कर लूं, तो ये क्या बन जाएगा? 5070 ग्राम। तो 1/3 ऑफ 5070 कितना आएगा? इसको जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड करती हूँ, 5070 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3 माइनस किया 2068, सॉरी 18, सो दिस विल बी 2। फिर 0 नीचे आ गया, 7 नीचे आ गया, सो 9 टाइम्स 27, फिर आया 0 नीचे, सो 3 0 ज़ा 0। तो इट मीन्स उसने इतने ग्राम जो है वो यूज कर लिया। तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जो बच रहा था और जो उसने यूज कर लिया। कितना बचेगा अब? 0 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8, और यहाँ पे बच जाएगा 9, 9 माइनस 6 इज 3, और यहाँ होगा 4 माइनस 1 इज 3। तो इतना ग्राम जो है वो यूज करने के बाद उसका
बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसको हम कन्वर्ट किए तो ग्राम में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 kg एंड 380 ग्राम में। सो हमारा ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एंड हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर फोर्थ चैप्टर स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो ना, इट मीन्स यू आर सीरियस फॉर योर एग्जाम्स एंड आई लाइक द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ आपको नहीं समझ आया, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टिल देन टेक केयर and study hard, and if you didn't like, share and subscribe my channel, then please subscribe. Thank you.